हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। मुकेश बिश्नोई बिश्नोई एजू हेल्पर के इस यूट्यूब चैनल से एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, इंडियन हिस्ट्री की लास्ट वीडियो में हम लोग गुप्त साम्राज्य के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उससे पहले हम लोगों ने बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हड़प्पा सभ्यता, ये सारी मौर्य साम्राज्य के बारे में डिस्कस किया था। ये सारी चीज़ें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक मध्यकालीन भारत से रहेगा। यानी कि मध्यकालीन भारत हम बात करें तो जहाँ पर भारत के अंदर इस्लामिक शक्तियों का जो उदय होने शुरू हुआ था। इस्लामिक शक्तियाँ जैसे कि अरब आक्रमणकारी आए थे, उसके बाद तुर्क, मोहम्मद गोरी, गजनवी, ये सारे आक्रमणकारी हिंदुस्तान के अंदर जहाँ पैर रखने लगे थे, वो समय हम लोग आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास मुग़ल साम्राज्य आएगा। लेकिन मध्यकालीन भारत वो भारत जहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि एक तरीके से निर्दोष प्राणियों के ऊपर अत्याचार की जो शुरू होती है कहानी, वो यहाँ से शुरू होती है। क्या कहता है मध्यकालीन भारत? उससे पहले हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई भी हम बात करें राजा नहीं था जिसने इस तरीके से जो ये अरब आक्रमणकारी, तुर्क या इस्लामिक हम कह सकते हैं, इनका जो आना हुआ था, ऐसा किसी भी राजा के टाइम में अत्याचार जो है नहीं हुआ था। किसी भी राजा की बात करें तो निर्दोष जो जीव हैं उनके ऊपर इतना अत्याचार नहीं हुआ था जितना इस टाइम में हुआ था। इसलिए हम मध्यकालीन भारत को हिंदुस्तान का सबसे बुरा समय मान सकते हैं। तो प्रारंभिक मध्यकाल हम डिस्कस करेंगे और इसके 2016 से 18 में आए हुए क्वेश्चन, जो ऑनलाइन परीक्षा में क्वेश्चन आए थे, वो हैं। सबसे पहला ही है किताब अल-बिरूनी, जो अरबी में एक किताब का लेखक है जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप का लेखा जोखा मिलता है, उसका नाम क्या है? अल-बिरूनी। हम लोगों ने एक बार इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया था। इसकी एक किताब है, किताब अल-हिंद। अल-बिरूनी के साथ साथ हम लोगों ने चीन के जो 2-3 यात्री आए हुए थे उनके बारे में और उनकी किताबें जो थी जिसमें हिंदुस्तान का वर्णन मिलता है, उनके बारे में भी डिस्कस किया था। आप लोग कमेंट करके बताइए। अल-बिरूनी जो अरबी में लिखी किताब थी, किताब उल-हिंद। आप लोग बताएंगे फ़हायान और ह्वेनसांग जो है उनकी किताबों के नाम क्या थे? अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट कीजिए, अदरवाइज़ हमारी प्रीवियस वीडियोस देखिए, उसके अंदर बताया गया है। तो यहाँ पर रहेगा किताब अल-हिंद। किसने लिखी है? अल-बिरूनी ने। किस भाषा में? अरबी में। सेकंड क्वेश्चन है अपने पास, तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध कब लड़ा गया था? 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। 1191 में और 1192 में। 1191 में जो है तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया और इसके अंदर मोहम्मद गोरी हारा था। ये पॉइंट हम लोग याद रखेंगे। ये 2 क्वेश्चन आगे कंप्लीट हो गए हमारे। तराइन का युद्ध 1191 में लड़ा गया, किस किस के बीच? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 1192 के अंदर पृथ्वीराज तृतीय को पराजित करने वाला सुल्तान मोहम्मद गोरी कहाँ का राजा था? ये अफ़गानिस्तान का शासक था। अफ़गानिस्तान का शासक मोहम्मद गोरी, याद रखेंगे। 1192 पृथ्वीराज तृतीय को पराजित करने वाला। और इसके साथ ही हिंदुस्तान के अंदर अंतिम हिंदू राजा था पृथ्वीराज रहेगा अपने पास। हिंदू शासक अंतिम ये रहेगा, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन आता है अंतिम हिंदू राजा पृथ्वीराज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, अल-बिरूनी, फ़हायान, शुआनजांग और इत्सिंग में से कौन एक चीनी यात्री नहीं था? तो ये तीनों चीनी यात्री थे, नाम से ही अपने को पता चल रहा है। लेकिन अल-बिरूनी जो है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, ये एक अरब था। तो ये अल-बिरूनी जो है ये चीनी यात्री नहीं था। फ़हायान, शुआनजांग, इत्सिंग और एक था ह्वेनसांग। तो फ़हायान और ह्वेनसांग की रचनाएं अपने पास इंपॉर्टेंट रहती है। इनकी जो 2 किताबें हैं उनके नाम आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1191 में सुल्तान मोहम्मद गोरी को पराजित करने वाले सबसे प्रसिद्ध चौहान या चौहान शासक, ये हमने ऊपर डिस्कस किया, पृथ्वीराज तृतीय रहेंगे। पृथ्वीराज तृतीय ने 1191 में मोहम्मद गोरी को पराजित किया और 1192 में खुद पराजित हुए थे।
और किसकी वजह से हुए थे ये आप लोगों ने देखा होगा। गद्दार को हम क्या कहते हैं, जयचंद के नाम से जाना जाता है हिंदुस्तान के इतिहास में। तो यहाँ से अगर जयचंद पृथ्वीराज चौहान के साथ गद्दारी नहीं करता तो हिंदुस्तान का इतिहास और होता, और ये जो अरब आक्रमणकारी तुर्क या मुग़ल साम्राज्य का उत्थान जो है हिंदुस्तान के अंदर नहीं होता। देखते हैं, इतिहास की बातें इतिहास में रहती हैं। आगे देखते हैं क्या है। उपमहाद्वीप का लेख लिखने का कार्य गजनी के सुल्तान मोहम्मद द्वारा किस विद्वान को सौंपा गया था? तो ये अल-बरूनी को मोहम्मद गजनवी ने सौंपा था ये कार्य। नेक्स्ट है, चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? तो चचनामा में अरब विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है। याद रखेंगे, चचनामा अरब इतिहास का रिकॉर्ड इसके अंदर रहेगा। नेक्स्ट ऑफलाइन क्वेश्चंस 2006 से 15 के बीच में आए हुए हैं हमारे पास, और 17-18 के जो हैं ये देखते हैं क्या कहते हैं। सबसे पहला ये है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। तो सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना का सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम। कौन रहेगा? मोहम्मद बिन कासिम। इसकी डिटेल देख लेते हैं क्या कहता है। उपयुक्त में से भारत में पहली बार आक्रमण करने वाले अरब मुस्लिम थे। ये अरब मुस्लिम भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले थे। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया, जो अरब का निवासी था। उस समय हिंद का शासक दाहिर था। जो सिंध साम्राज्य था उसका शासक उस टाइम दाहिर था, जिसे मोहम्मद बिन कासिम ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? ये तो महमूद जो है गजनी का शासक था। अफ़गानिस्तान जो हमने ऊपर डिस्कस किया है, कहाँ का रहेगा? अफ़गानिस्तान, गजनी का। ये डिटेल देखते हैं क्या कहता है। मोहम्मद गजनवी यमीनी वंश का एक तुर्क सरदार गजनी के शासक सुबुतगिन का पुत्र था। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, परंतु इन आक्रमणों का उद्देश्य भारत में स्थायी शासन करना नहीं बल्कि मात्र लूटपाट करना था। हम ऊपर भी डिस्कस किया था, इस्लामिक जो आक्रमण भारत के अंदर हुए हैं मोस्टली सारे के सारे लूटपाट करने के उद्देश्य से, अत्याचार, मंदिरों को लूटना, नृशंस हत्याएँ, ये सारी करने के लिए किए गए थे। इनका मुख्य उद्देश्य ही लूटपाट करना था, न कि शासन करना। तो ये 17 बार आक्रमण किए थे भारत में इसने, और लूटपाट करना इसका एकमात्र उद्देश्य था। नेक्स्ट है, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज ने किसे पराजित किया था? तो तराइन की लड़ाई पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच में हुई थी? अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, गजनवी 17 बार आक्रमण करने वाला, और मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान और तराइन का युद्ध जिनके बीच में हुआ था ये रहेंगे। क्या कहता है, इसकी डिटेल देखते हैं। तराइन की पहली लड़ाई 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई। दूसरी लड़ाई 1192 में हुई थी। प्रथम लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान विजय रहे और दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? मोहम्मद गौरी ने हराया। सबसे पहली बात तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में 2 ही युद्ध हुए थे, एक 1191 में और 1192 में तराइन के अंदर। पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी हारा और दूसरे में पृथ्वीराज चौहान। तो उस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं, मोहम्मद गौरी ने हराया है तो 1192 में हराया है। बी इसका आंसर रहेगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? तो मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का द्वार खोलना कौन सी लड़ाई थी? तो ये तराइन की दूसरी लड़ाई। पृथ्वीराज चौहान उस टाइम दिल्ली का शासक था, और जयचंद के विश्वासघात के कारण ये युद्ध उसको हारना पड़ा पृथ्वीराज चौहान को, और दिल्ली का जो द्वार है वो अरब आक्रमणकारियों के लिए खुल गया था। तो तराइन की दूसरी लड़ाई याद रखेंगे हम लोग। यही सारी चीज़ें दी हुई है ऊपर। कई बार ये क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं तो डिटेल ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, तराइन का द्वितीय युद्ध। तो ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। ये भी ऊपर पुरानी बात हो गई, हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था?
किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था? तो ये बघेल भीम, इसने सबसे पहले हराया था। क्या कहता है? मोहम्मद गोरी को पहली बार अहिलवाड़ के शासक भीम द्वितीय ने, बघेल भीम जिसको हम बोल देते हैं, भील द्वितीय ने 1178 ईस्वी में हराया था। किसको? मोहम्मद गोरी को। और किसने हराया था? बघेल भीम या भीम द्वितीय ने हराया था। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही किया गया है? किसका मिलान इसके अंदर सही है? अगर हम लोग ये 3 पॉइंट देखते हैं तो इसके साथ मैच नहीं करते। मोहम्मद गोरी सिंध पर विजय कह रहा है, ये नहीं होगा। सिंध पर विजय इसके टाइम में नहीं हुई थी। और अलाउद्दीन खिलजी बंगाल में विद्रोह, ये पुरानी बात है, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम की नहीं है ये। और मोहम्मद बिन तुगलक, चंगेज खान, इनका भी कोई आपस में लिंक नहीं है। चंगेज खान एक अलग चीज़ थी और मोहम्मद बिन तुगलक, इनका आपस में कोई भी लिंक नहीं है। तो इसका ऑप्शन अकेला एक बचता है, सुल्तान महमूद, जिसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था, वही। तो ऑप्शन सी इसका रहेगा। क्या कहता है? सुल्तान महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ की लूट की गई थी। अन्य सभी विकल्पों में सुमेलन सही नहीं है, अतः अभीष्ट विकल्प सी इसका आंसर रहेगा। महमूद गजनवी, सोमनाथ। प्रारंभिक मध्यकाल के अपने पास यही क्वेश्चंस रहेंगे। आप लोगों को ये वीडियो कितनी हेल्पफुल लगती है इसके बारे में कमेंट कीजिए। अगर अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।